Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज 12.5। आपको दिया गया है R, यानी कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो R इज इक्वल टू 12.5 आपको दिया गया है, ठीक है। और प्राइमरी वोल्टेज आपको VP दिया गया है कितना 220 वोल्ट, ठीक है भाई। AC सप्लाई, व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑब्टेन अक्रॉस सेकेंडरी, VS आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये सब सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक बताता हूं। और आप सभी लोग भुवन बाम को जानते होंगे। भुवन बाम के चैनल का नाम है बीबी की वाइन्स। जो लोग वाइन बनाते हैं वो लोग वाइनर होते हैं। उसी तरह आशीष चंचलानी वाइन्स हैं, तो आशीष चंचलानी और बीबी के वाइन्स, बीबी यानी भुवन बाम, दोनों ही वाइनर हैं। तो वाइनर ही अपनी ट्रिक का नाम है। आप लिख लीजिए VINER, R थोड़ा सा नीचे लिखिए और फिर से एक बार वाइन लिख लीजिए। तो ये सब कुछ R के बराबर है। यही R क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखिए, सब लोग प्ले स्टेशन खेलते होंगे। जो लोग प्ले स्टेशन नहीं जानते हैं वो लोग IPS जरूर सुनते होंगे। तो जहां I है वहां IPS कर दीजिए, ठीक है। अब P का मतलब वैसे प्राइमरी है, S का मतलब सेकेंडरी है, ये तो पता ही होगा आपको अगर ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं, यहां तक आ चुके हैं। तो अब यहां अगर PS है तो इधर भी आप PS करिएगा, ठीक है, जो डायग्राम है आपका। तो ये मोटी वाली प्राइमरी कॉइल है, पतली वाली सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। और N शायद आपकी बुक बड़ा लिख रही है, तो आप भी बड़ा ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा भी लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जगह PS यहां चल रहा है, बाकी सब जगह SP चलेगा। बस अपना फॉर्मूला बन गया। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा यही फॉर्मूला चलेगा। अब इसमें आपका सवाल होगा कि यार मतलब सब चीज का क्या क्या मतलब है, तो मैं बता दूं। P का मतलब है प्राइमरी, S का मतलब है सेकेंडरी, ठीक है, और V का मतलब है वोल्टेज। तो अब क्या होगा, VS का मतलब हो जाएगा वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, VP का मतलब हो जाएगा वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। I तो अब समझ ही गए होंगे, I मतलब करंट। N तो समझ में आ रहा होगा शायद, N है नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और E है इंड्यूस्ड EMF, या E को आप EMF इंड्यूस्ड लिख लो, चलो अच्छा रहेगा, इंड्यूस्ड EMF। और मैं R आपको बता चुका हूं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो अपने क्वेश्चन में क्या है, आपको ट्रांसफॉर्मर रेशियो R दिया हुआ है, VP दिया हुआ है, VS पूछा गया है। तो आप किसका यूज करेंगे, ये और ये का यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, VS अपॉन VP इज इक्वल टू R। सेकेंडरी निकालो, प्राइमरी दिया है ये 12.5, बस इतना ही करना था आपको। VS इज इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 220। कर लो यार मल्टीप्लाई, तो बहुत आसान है। 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 220 आ जाएगा कितना, बोलो, 2750 वोल्ट, ठीक है। तो अपनी वाइनर ट्रिक हम लोग यहीं बनी रहने देंगे और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें। अब देखिए, यहां पर जो ये बना हुआ है
ये ट्रांसफार्मर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। जैसे भाई असली में रेजिस्टेंस ऐसा थोड़ी दिखता होगा यार, रेजिस्टेंस तो एक वायर टाइप का होता है, ठीक है। तो लेकिन ये इसका रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ये कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ये कॉइल यानी इंडक्टर का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। तो दो कॉइल्स ऊपर नीचे लगा दी जाती हैं, एक तरफ अप्लाइड वोल्टेज होता है, याद रखिएगा अप्लाइड वोल्टेज जो होता है वो हमेशा प्राइमरी में होता है और ऑब्टेन्ड वोल्टेज जो होता है वो सेकेंडरी में होता है, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए कि और बहुत जब तक आइडियल केस होता है तो ये V और ये E में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, V इज इक्वल टू E रख सकते हैं जब तक आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो अपने इस केस में आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा है तो NS ज्यादा है, NS ज्यादा है तो VS ज्यादा होगा और VP कम होगा। तो R जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, R ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसका मतलब ये जो अपना डायग्राम यहां पे बना हुआ है ये स्टेप अप है, ठीक है। और स्टेप अप अब जैसे आपने ऐसा बना लिया, अब स्टेप अप को आपको स्टेप डाउन बनाना है तो बस आप प्राइमरी और सेकेंडरी को इंटरचेंज कर दीजिए तो स्टेप डाउन का फोटो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ इतना आपको एग्जाम में दिखाना है, इतना ही करके आप आइएगा। और वीपी क्या था, प्राइमरी वोल्टेज, ये लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ प्राइमरी सप्लाई भी बोल सकते हैं। फिर से बोलूंगा, सप्लाई इज ऑलवेज कनेक्टेड टू प्राइमरी, सप्लाई इज ऑलवेज कनेक्टेड टू प्राइमरी, ठीक है। तो ये है प्राइमरी वोल्टेज, और ये हो गया सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी मतलब बाद वाला, इसी के और फैंसी नाम होते हैं, बताऊंगा अभी, और समझ लीजिए। Vp इज इक्वल Vs आपसे पूछा गया है, ठीक है। P प्राइमरी है, S सेकेंडरी है। फिर से लिख देता हूं जगह ज्यादा, जहां ज्यादा है। इसी चीज का एक और फैंसी नाम है, मैंने बोला था प्राइमरी को हम लोग इनपुट भी बोलते हैं। जो प्राइमरी वोल्टेज है वही इनपुट वोल्टेज है, और फिर सेकेंडरी को हम लोग आउटपुट बोलेंगे। तो अब अपने वोल्टेज की तरफ जाते हैं। 220 प्राइमरी वोल्टेज है, यहां से सप्लाई जुड़ी, ये इनपुट हुआ, और 2750 क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो हमने कम वोल्टेज डाला और ज्यादा वोल्टेज निकाल लिया, तो सही तो है, स्टेप अप है।